Hello class 12 students. Today we will discuss about the second story of prose section, and the story is A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. Before starting the story, we will discuss about the title and a short intro also. Now the title is A Fellow Traveler. It means सह यात्री. जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास बैठा हुआ जो भी ट्रैवलर होता है वो हमारा फेलो ट्रैवलर होता है. तो इस स्टोरी को, इस एसे को लिखा है A.G. गार्डिनर ने. तो चलिए हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या बताते हैं A.G. गार्डिनर हमें. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो देती हूँ. फेलो ट्रैवलर जो राइटर हैं उन्होंने फेलो ट्रैवलर जो कहा है, तो इस स्टोरी में उनका जो फेलो ट्रैवलर है वो एक मॉस्किटो है. ट्रेन में जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक मॉस्किटो होता है जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा उनके आगे पीछे घूम रहा होता है. तो काफ़ी ज़्यादा लास्ट में उनको एक फीलिंग क्रिएट होती है, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, मीन्स एक प्रेम की फीलिंग उनके मन में उस मॉस्किटो के लिए आती है. और इस तरह से वो उस मॉस्किटो को अपना फेलो ट्रैवलर बताते हैं. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. तो देखिए स्टोरी. आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट. इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम. आई डू नॉट नो. A.G. गार्डिनर यहाँ पे कहते हैं कि मैं नहीं जान पाया विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट. कैरेज क्या होता है? रेलगाड़ी का, में ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसको हम कैरेज बोलते हैं. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से पहले किसने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया. नाउ अब देखिए किसके बारे में वो कह रहा है, अपने फेलो ट्रैवलर के बारे में और ख़ुद के बारे में. वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि हम में से किसने सबसे पहले उस ट्रेन के डिब्बे में एंट्री करी. आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम. वो कहता है वास्तव में कुछ देर तक तो मुझे यह बिल्कुल ज्ञान ही नहीं हुआ कि वह डिब्बे में है. यस, कहता है कि कुछ देर तक तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो डिब्बे में है भी. कौन? अपनी फेलो ट्रैवलर के बारे में बात कर रहा है वो. इट वॉज अ लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप देख लीजिए. एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन जो दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली जो ट्रेन होती है उसको कहा गया है. और इटर्निटी मीन्स होता है इनफाइनाइट टाइम, मीन्स अनंतता जिसको बोलते हैं. तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन. वो कहता है कि लंदन से मिडलैंड नगर के लिए ये जिस ट्रेन में वो था वो अंतिम ट्रेन थी, में लास्ट ट्रेन थी. अ स्टॉपिंग ट्रेन, बहुत रुक रुक के चलने वाली ट्रेन थी, हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन थी. एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी. वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी. मीन्स ये जो ट्रेन थी बहुत धीमी गति से चलने वाली थी, और ये जो गाड़ी थी, ये जो ट्रेन थी, वो आपको मतलब एहसास दिला देती कि आपकी जो यात्रा है वो अनंत तक है. मीन्स आपकी यात्रा ख़त्म ना होने वाली फीलिंग वो दिला दे रही थी, इतनी धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी. इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड बट एज वी स्टॉप्ड एट. राइटर कहता है यहाँ पे इट वॉज टॉलरेबली फुल, मीन्स बर्दाश्त नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा उस ट्रेन में भीड़ थी. तो कहता है जब वो ट्रेन वहाँ से चली तो काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से लगे हुए जो ट्रैवलर्स थे, हमारे जो सब अर्बन स्टेशंस थे, जो शहर के आसपास के जो स्टेशंस थे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, वो अलाइटेड इन वंस एंड टूज. वंस एंड टूज मीन्स क्या हुआ? एक एक करके लोग उतरते गए. एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज अलोन. और जब धीरे धीरे एक एक करके यात्री उतरने लगे, और जब तक हम लंदन के बाहरी घेरे, आउटर रिंग बाहरी घेरे, लंदन के बाहरी घेरे को पीछे छोड़ते, राइटर कहता है कि मैं अकेला था. और यह समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने सोचा था, कि वो राइटर कहता है आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. और रेदर, या फिर आई थॉट, जैसा कि मैंने सोचा था, आई वॉज अलोन, कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ. सारे यात्री उतरने के बाद वो कहता है मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अकेला हूँ. नाउ आगे देखिए. देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम. अब वो कहता है कि अब मुझे फ्रीडम में स्वतंत्रता का एक
प्लीजेंट, बहुत ही सुनहरा सा, बहुत ही फीलिंग आने लगी कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे पास में। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज, मीन्स उस गाड़ी के डिब्बे में मैं अकेला हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी। दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। और वो क्या कहता है कि ट्रेन जो थी वो क्या कर रही थी, जॉल्टिंग में झटके दे दे के चल रही थी, धीरे गति की ट्रेन थी वो, तो रात का समय था, वो धीरे गति से ट्रेन चल रही थी और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। आप पोइट कहता है यहाँ पे, देखिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीन्स देख लीजिए। तो अनरिस्ट्रेन्ड मीन्स होता है बिना किसी नियंत्रण के, मीन्स जिस पे कोई प्रतिबंध ना हो। तो राइटर यहाँ पे कहता है इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। ये जो ट्रेन थी वो बिल्कुल धीरी गति से बिल्कुल चल रही थी, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल धीरी गति से चल रही थी। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। अब वो कहता है कि अब इस खाली डिब्बे में जहाँ पे मैं अकेला था वहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता था। राइटर कहता है यहाँ पे यू कैन डू मीन्स तुम अगर आप अकेले हैं ट्रेन के डिब्बे में तो आप कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, जितना आप चाहते हैं आप उतनी तेज़ खुद से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपको सुनने वाला नहीं होगा वहाँ पे। यू कैन हियर द आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। यहाँ पे देखिए एक जॉन जो नाम दिया गया है यहाँ पे, ये इमेजिनेशन नेम है। तो वो किसी को भी एक इमेजिन करके वो कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई जॉन नाम का एक कैंडिडेट है। यू कैन आप उससे बातें भी कर सकते हैं और आप उससे क्या कर सकते हैं, आर्गूमेंट मीन्स बहस कर सकते हैं। आउट विद जॉन्स मीन्स जॉन से कोई भी आर्गूमेंट कर सकते हैं, कोई भी तर्क वितर्क कर सकते हैं। और ट्रियम्फेंटली मीन्स विजयपूर्वक, और काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है प्रतिक्रिया या पलट के कोई भी बात पहुंचाना या पलट के चोट पहुंचाना। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि जब आप अकेले होते हैं ट्रेन के डिब्बे में तो आप जितनी तेज़ चाहें उतनी तेज़ खुद से बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी इमेजिनेशन नेम जॉन उसने लिया है आप उससे तर्क वितर्क कर सकते हैं। और उसको तर्क वितर्क में आप चाहें तो खुद को जीता हुआ भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं, इमेजिन ही करना है। तो उसको हरा कर आप खुद भी जीत सकते हैं, उसको धूल के बल गिरा सकते हैं, मीन्स कोई डर नहीं है वहाँ पे, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप चाहें तो अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, कोई भी आपको देखने वाला वहाँ नहीं होगा। यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप, आप गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर आप गोल्फ की भी स्ट्रोक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अकेले हैं आप तो फ्लोर पे मार्बल्स भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस मीन्स किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होगा आपके पास, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं, बिना किसी हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग, बिना किसी डांट फटकार के। मीन्स जब भी आप ट्रेन में बैठते हैं तो कोई भी विंडो खुलती है बंद होती है तो कुछ लोग होते हैं जो डांटने लगते हैं। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि आप बिना किसी डांट फटकार के विंडो को चाहे जितनी बार खोलें चाहे जितनी बार बंद करें, वो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट डाउन, आप चाहें तो दोनों खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, मीन्स किसी फेस्टिवल में जो फ्रीडम महसूस करता है इंसान, तो आप चाहें तो जैसे पटाखे दगते हैं तो आप विंडो को तेज़ से बंद करिए, खोलिए तो आवाज़ होती है। तो राइटर यहाँ पे कहता है आप चाहें तो उसके पटाखे भी चला सकते हैं, मीन्स किसी तरीके से आप कर सकते हैं, विंडो को ज़ोर से बंद कर सकते हैं, धीरे से बंद कर सकते हैं। आप अकेले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको, क्योंकि वो अकेला है तो उसको लग रहा है कि मैं बहुत ही फ्री हूँ यहाँ पे। नाउ आगे देखिए, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप चाहें तो ट्रेन का कोई भी कोना चूज़ कर सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ बैठें, वहाँ उठें, जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushions and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of DORA herself। देखिए यहाँ पे DORA का फुल फॉर्म होता है द डिफेंस ऑफ द रीन एक्ट, मीन्स राज्य की सुरक्षा अधिनियम। तो सुरक्षा अधिनियम जो होते हैं वो राज्य के, उनका कार्य क्या होता है कि जो भी राज्य में सुरक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रखना। तो डिफेंस ऑफ रीन एक्ट। तो यहाँ पे राइटर कहता है
कि यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप चाहें तो पूरी लेंथ में कुशन्स पे लेट सकते हैं। एन्जॉय लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली, और जो भी रूल रेगुलेशन ट्रेन्स के लिए बनाए गए हैं उनको आप चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। और पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA मीन्स जो डिफेंस सुरक्षा अधिनियम है, आप उनके रूल रेगुलेशन को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। कब? जब आप ट्रेन के डिब्बे में अकेले होते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, केवल ये जो DORA जो एक्ट है इसको भी नहीं पता चलेगा कि उसके हृदय को तोड़ा जा रहा है, मीन्स उसके नियम को तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA मीन्स ये लाइन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ हार्ट इज़ ब्रोकन यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपको नोट डाउन कर लेना है, सारी पैराग्राफ को फिर से रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।